मेरा नाम राहुल है और मैं 24 साल का हूँ। मेरी चाची राधिका मेरे गांव में रहती थीं। उनकी उम्र करीब 32 साल थी, लेकिन उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उन्हें देखकर बस मंत्रमुग्ध हो जाए। उनकी आंखों में एक अनकही कहानी थी और उनकी मुस्कान दिल को छू लेती थी। चाचा एक बिजनेसमैन थे और अक्सर बाहर रहते थे, जिस वजह से चाची अकेली रहती थीं। पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं गांव गया। चाची के घर में सिर्फ वही और उनकी एक नौकरानी थी। पहली मुलाकात में चाची ने मुझे गले लगाया और उनकी गर्मजोशी ने मेरे दिल में कुछ अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वो मुझे अपने बेटे की तरह मानती थीं, लेकिन मेरे मन में उनके लिए कुछ और ही भावनाएं उमड़ रही थीं। एक शाम जब बिजली चली गई, चाची ने मुझे छत पर चलने को कहा। वहां तारों भरे आकाश के नीचे हम दोनों बैठे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चाची ने अपनी चुनरी ठीक की। उनकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और चांदनी में उनकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। राहुल, तुम बड़े हो गए हो, चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ चाची, लेकिन आप तो जस की तस जवान लगती हैं, मैंने हंसते हुए कहा। मेरी बात पर वो शर्मा गईं और उनकी गालों पर लाली छा गई। उस रात हमने खूब बातें कीं, बचपन की, मेरी पढ़ाई की और उनकी पुरानी यादों की। बातों बातों में चाची ने बताया कि चाचा के पास उनके लिए वक्त नहीं होता। उनकी आवाज़ में एक हल्की सी उदासी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चाची, आप इतनी प्यारी हैं, कोई भी आपके लिए वक्त निकाल लेगा। उस पल चाची ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में एक चमक थी। वो चुप थीं, लेकिन उनका स्पर्श मेरे दिल को तेजी से धड़का रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, चाची, अगर आप बुरा न माने तो मैं कहूँगा, आप मेरे दिल में बस गई हैं। चाची चौंक गईं, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। कुछ पल की खामोशी के बाद वो बोलीं, राहुल, ये गलत है, मैं तुम्हारी चाची हूँ। प्यार में गलत सही क्या चाची, मैं बस इतना जानता हूँ कि आपकी हर मुस्कान मेरे लिए दुनिया है, मैंने कहा। उसके बाद चाची कुछ नहीं बोलीं, लेकिन अगले दिन से वो मुझसे नज़रें चुराने लगीं। मैं समझ गया कि वो भी मेरे लिए कुछ महसूस करती थीं, लेकिन समाज का डर उन्हें रोक रहा था। एक दिन बारिश हो रही थी और चाची रसोई में खाना बना रही थीं। मैं उनके पास गया और कहा, चाची, आप मुझसे दूर क्यों भाग रही हैं? वो रुक गईं और उनकी आंखें नम थीं। राहुल, तुम नहीं समझोगे, ये रिश्ता नामुमकिन है। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, चाची, दुनिया क्या कहेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ और ये सच है। उस पल बारिश की बूंदों की आवाज़ के बीच चाची ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से मेरे सीने से लग गईं। मैंने उन्हें बाहों में भरा और उस गीली बारिश में हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उनकी सांसें मेरे कानों में गूंज रही थीं और वो पल ऐसा था जैसे समय थम गया हो। उसके बाद हमने अपने प्यार को छुपाकर रखा। हर मुलाकात में, हर चोरी छिपे मिलने में हमारा प्यार और गहरा होता गया। चाची की हर मुस्कान, हर स्पर्श मेरे लिए अनमोल था। हम जानते थे कि ये रिश्ता दुनिया की नज़रों में गलत था, लेकिन हमारे दिलों के लिए ये सबसे खूबसूरत हकीकत थी। एक दिन चाचा को हमारे बारे में शक हुआ और उन्होंने चाची को शहर ले जाने का फैसला किया। जाते वक्त चाची ने मुझे एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था, राहुल, तुम मेरे दिल की धड़कन हो। शायद ये दुनिया हमें साथ न देख पाए, लेकिन मेरी हर सांस में तुम बसते हो। चाची की चिट्ठी पढ़कर मेरा दिल टूट गया, लेकिन उनके शब्दों ने मुझे एक अजीब सी ताकत भी दी। मैंने ठान लिया कि चाहे दुनिया कितनी भी सख्त हो, मैं अपने प्यार को नहीं भूलूंगा। चाची के शहर चले जाने के बाद मैं गांव में कुछ दिन और रुका, लेकिन हर कोने में उनकी यादें थीं। वो छत, वो बारिश, वो रसोई जहां उनकी हंसी गूंजती थी। कुछ हफ्तों बाद मैं वापस शहर लौट आया। अपनी पढ़ाई और नौकरी में व्यस्त होने की कोशिश की, लेकिन चाची की यादें हर पल मेरे साथ थीं। मैंने सोचा कि शायद समय सब ठीक कर देगा, लेकिन प्यार का जुनून समय को भी मात दे देता है। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला था, मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, चाची की। राहुल, मैं हूँ, राधिका। उनकी आवाज़ में वही पुरानी गर्मजोशी थी, लेकिन एक हल्की सी घबराहट भी। चाची, आप ठीक हैं? मैंने उत्साह और हैरानी के मिश्रण से पूछा। हाँ,
ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, उन्होंने धीरे से कहा। मेरे दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। उन्होंने बताया कि चाचा ने उन्हें शहर में एक नए घर में शिफ्ट कर दिया है और वो अब पहले से ज्यादा अकेलापन महसूस करती हैं। चाचा का व्यवहार भी बदल गया था, वो और ज्यादा व्यस्त और रूखे हो गए थे। चाची ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई, लेकिन साथ ही डर भी था कि कोई हमें देख न ले। मैंने बिना देर किए कहा, चाची, मैं आऊंगा, बताइए कब और कहाँ। कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने मुझे अगले हफ्ते एक छोटे से कैफे में मिलने के लिए कहा। वो दिन मेरे लिए जैसे सालों के इंतजार के बाद आया। मैंने खुद को तैयार किया, लेकिन मन में एक तूफान सा उठ रहा था। क्या चाची वाकई मुझसे उतना ही प्यार करती थीं, या ये सिर्फ अकेलेपन की वजह थी? कैफे में जब मैं पहुंचा, चाची पहले से वहां थीं। उन्होंने नीली साड़ी पहनी थी और उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। मैं उनके पास गया और एक पल के लिए हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर चाची ने मेरे हाथ को हल्के से छुआ और कहा, राहुल, तुम वही हो, मेरे दिल का सुकून। उस मुलाकात में हमने घंटों बातें की। चाची ने बताया कि चाचा के साथ उनकी जिंदगी अब सिर्फ एक समझौता बनकर रह गई है। मेरी आंखों में देखकर उन्होंने कहा, राहुल, तुमने मुझे वो एहसास दिया जो मैंने सालों में नहीं महसूस किया, लेकिन मैं डरती हूँ, अगर किसी को पता चल गया तो? मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, चाची, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं आपसे जुदा नहीं हो सकता। उस दिन कैफे से निकलते वक्त बारिश शुरू हो गई। हम दोनों पास के एक पार्क में रुके, जहां पेड़ों की छांव में हमने बारिश का मजा लिया। मैंने चाची को अपनी बाहों में लिया और वो मेरे सीने से लग गईं। बारिश की बूंदों के बीच मैंने उनके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। चाची ने अपनी आंखें बंद कीं और उस पल में सारी दुनिया गायब हो गई। उसके बाद हम चोरी छिपे मिलने लगे, कभी किसी रेस्तरां में, कभी शहर के किसी शांत कोने में। हर मुलाकात में हमारा प्यार और गहरा होता गया। चाची की हर बात, हर हंसी मेरे लिए अनमोल थी। एक रात जब चाचा किसी बिजनेस ट्रिप पर थे, चाची ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं घबराया हुआ था, लेकिन उनके प्यार ने सारे डर को दूर कर दिया। उस रात उनके घर में सिर्फ हम दोनों थे। चाची ने मेरे लिए खाना बनाया और हमने साथ में डिनर किया। खाने के बाद जब हम सोफे पर बैठे, चाची मेरे करीब आईं। उनकी आंखों में एक अनकही चाहत थी। मैंने धीरे से उनका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, चाची, मैं आपसे जिंदगी भर प्यार करूंगा। उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वो पल इतने खूबसूरत थे कि मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चाची की बाहों में मैंने वो सुकून पाया जो मुझे कहीं और नहीं मिला। लेकिन हमारी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन चाचा को हमारे रिश्ते का पता चल गया। उन्होंने चाची को बहुत भला बुरा कहा और मुझे धमकी दी। चाची ने मुझे फ़ोन करके कहा, राहुल, अब हमें मिलना बंद करना होगा, मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि चाची को मना लूं, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरी बार जब हम मिले, चाची ने मुझे गले लगाया और कहा, राहुल, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे, लेकिन अब हमें अपनी राहें अलग करनी होंगी। आज मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। एक अच्छी नौकरी है, दोस्त हैं, लेकिन चाची की यादें मेरे दिल में हमेशा जिंदा हैं। कभी-कभी जब बारिश होती है, मैं खिड़की के पास बैठता हूँ और उनकी मुस्कान को याद करता हूँ। हमारा प्यार शायद दुनिया की नज़रों में पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे दिल में वो हमेशा मेरी राधिका, मेरी चाची, मेरी पहली मोहब्बत रहेंगी कि आखिरी बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। राहुल, अब हमें अपनी राहें अलग करनी होंगी। उनके शब्दों में दर्द था, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए वही प्यार था जो कभी नहीं बदला। मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनकी जिंदगी में और मुश्किलें आईं। लेकिन दिल को कौन समझाए? वो तो बस चाची की एक झलक के लिए तरसता रहा। कई महीने बीत गए। मैंने खुद को काम में डुबो लिया। नौकरी में तरक्की हो रही थी, लेकिन दिल में एक खालीपन था। चाची का नंबर अब काम नहीं करता था और चाचा ने उन्हें पूरी तरह अपनी निगरानी में रखा था। मैंने उनके घर के आसपास जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार डर लगा कि कहीं चाची को और परेशानी न हो। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे एक छोटे से हिल स्टेशन की सैर के लिए मनाया। मैंने सोचा, शायद नई जगह मेरे दिल को थोड़ा सुकून दे। हम शिमला पहुंचे, जहां की ठंडी हवाएं और बर्फ से ढके पहाड़ मेरे मन को कुछ हल्का कर रहे थे।
तीसरे दिन जब मैं एक लोकल मार्केट में घूम रहा था, मेरी नज़र एक दुकान के पास रुकी। वहां रंग बिरंगे शॉल के बीच एक चेहरा दिखा, चाची का। मैं स्तब्ध रह गया। वो थीं, नीले स्वेटर और सफ़ेद स्कार्फ में, उतनी ही खूबसूरत। वो अकेली थीं और उनके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उनके पास गया। चाची, मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो चौंकीं और उनकी आंखें चमक उठीं। राहुल, तुम यहाँ? उनकी आवाज़ में खुशी और हैरानी थी। मैंने जल्दी से पूछा, आप यहाँ कैसे? चाचा कहाँ हैं? चाची ने बताया कि चाचा किसी बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं और उन्होंने कुछ दिन के लिए अकेले समय बिताने का फैसला किया। मुझे लगा, यहाँ आकर शायद मन को थोड़ा सुकून मिले, उन्होंने कहा। मैंने बिना सोचे कहा, चाची, ये इत्तेफाक नहीं, नियति है। शायद ऊपर वाला हमें फिर से मिलाना चाहता है। चाची मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना डर था। फिर भी वो मेरे साथ एक छोटे से कैफे में चलने को तैयार हो गईं। वहां गर्म कॉफी के कप के बीच हमने फिर से अपने दिल खोले। चाची ने बताया कि चाचा के साथ उनकी जिंदगी अब और मुश्किल हो गई है। वो सिर्फ एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक सामान की तरह ट्रीट की जाती थीं। मेरी आंखों में देखकर उन्होंने कहा, राहुल, तुम्हारे साथ बिताए पल ही मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चाची, अब और नहीं। मैं आपको इस तरह दुख में नहीं देख सकता। मेरे साथ चलिए, हम कहीं दूर चले जाएंगे, जहां कोई हमें नहीं जानता। चाची ने मेरी बात सुनी, लेकिन वो चुप रहीं। उस रात हमने साथ में बर्फबारी देखी। हल्की हल्की बर्फ उनके बालों पर गिर रही थी और मैंने उनके गालों को अपने हाथों से गर्म किया। उस पल चाची ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, राहुल, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। मैंने उनकी बात मानी। अगले 2 दिन हमने शिमला में साथ बिताए। कभी पहाड़ों पर लंबी सैर की, कभी लोकल खाने का मजा लिया। हर पल मैं चाची को हंसाने की कोशिश करता और उनकी हंसी मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ थी। एक शाम जब हम एक झील के किनारे बैठे थे, चाची ने मुझसे वादा लिया, राहुल, अगर मैं तुम्हारे साथ आऊं तो वादा करो कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, चाची, मेरी हर सांस आपके लिए है।